में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर योग को मान्यता मिली। पूरी दुनिया के अंदर योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो हौसला हुआ। और 2015 में ही हमने योग का डिप्लोमा मैंने कर लिया था। और इच्छा इतनी थी भाई कहीं अभी जो भर्ती निकलेगी, 2015 में हमने किया तो 16 में भर्ती निकलेगी, तो जैसे ही भर्ती निकलेगी हम लग जाएंगे, इस इच्छा के साथ हमने किया था। लेकिन हुआ क्या कि जब कोर्स की वर्कशॉप लग रही थी तो योग के महत्व को पढ़ा, और खास करके वो किताबें जो पढ़ी और जो वर्कशॉप के 5-10 दिन रहे, उसमें योग के महत्व को जब जाना तो हमने पता चला कि ये तो रोजगार से भी बहुत बड़ी चीज है। ये तो जीवन को परिवर्तित कर देती है। उससे न केवल शरीर अपितु मन और आत्मा का रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार की जब, हाँ जी आगे आ जाओ, ये इस बहन को आगे भेज देना, मास्क दे के आगे भेज देना। तो क्या हुआ कि योग का डिप्लोमा हो गया। योग का डिप्लोमा होने के बाद मैं बता रहा था कि जैसे इच्छा यही होती है कि वे कहीं ना कहीं नौकरी लगे, फिर सरकारी ना मिले तब तक कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर ले। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, भाई जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हमने कैंप लगाने शुरू कर दिए फ्री में। अब उतना जागरूकता हम सोचते हैं ना, इतनी जागरूकता अभी तो इन दिनों में 1-2 सालों में तो और ज्यादा आई है। स्कूलों में सत्र पे भी, जैसे आप डीपीपीटी का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी सत्र पे भी चल रहे हैं, देखे होंगे आपने। तो 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ था तब तक इतनी लोकेलिटी में इतनी जागरूकता नहीं आई थी। तो हमने क्या किया, हमने फ्री में कैंप शुरू कर दिए। स्कूल में जाके योग के बारे में बताना। हालांकि इतना योग का जानकारी भी नहीं थी, एक डिप्लोमा से तो योग की जानकारी नहीं आ सकती ना, एक कोई 10 दिन में तो जानकारी नहीं आ सकती योगा के बारे में। तो जब स्कूल में जाके बोलना शुरू किया, छोटे छोटे गाँव में कैंप लगाए, तो बड़ी दिक्कतें भी आई। कई जगह तो ऐसी बात हुई कि हम सिखाने वाले 5 जाते थे, सीखने वाले 3। सिखाने वाले हम जाते थे, वे कैंप है कभी किसी में, जैसे हमने कुलेरी में कैंप लगाया, कुलेरी में योग का कैंप लगाया, तो हम यहाँ से चले गए VIP फीलिंग लेके, भाई हम जाएंगे, लोग हमारा स्वागत करेंगे, पता नहीं कितने लोग मिलेंगे योग कैंप में। तो हम चले गए 5 जने, तो फीलिंग VIP थी, वे आगे फूल मालाओं से स्वागत होगा और लोग मतलब बड़ा हर्ष और उल्लास से सहयोग करेंगे और सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे। तो हुआ क्या, वहां 3 आदमी मिले और मैट भी नहीं बिछा रखे थे। मैट मैंने बिछाए, जाके साथ में लग के मैट बिछवाए। फिर मतलब माइक की तो फिर साउंड की तो जरूरत ही नहीं थी, 3 आदमी, हम साउंड की क्या जरूरत पड़े भाई। तो वहां भी फिर हम तीनों में वहां पर स्पीच दे के आए, वहां पर मतलब उसको उन्हीं तीनों को भी बताया। फिर 1 साल पता नहीं 2 साल बाद जब दोबारा कुलेरी में जाना हुआ, तो एक्चुअल में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में पुरुष वहां पर उपस्थित रहे इस स्कूल में, जो इस साइड जो स्कूल है कुलेरी का बड़ा स्कूल, उसमें उन तीनों के माध्यम से फिर 6-7 ऐसे बीच बीच में हम छोटी छोटी क्लासें लेते रहे। इस तरह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उससे क्या हुआ, उसमें एक आप स्वाभाविक बात है, आप ये भी जानते समझते हैं इस बात को कि जब हम फ्री में कोई काम करते हैं तो घर वाले भी कहते थे वे फ्री में काम करा रहे हैं, घर पे तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा इसका। स्कूल में पढ़ाता था मैं, प्राइवेट स्कूल में, वो भी छोड़ दिया था मैंने योग के चक्कर में। यानी कि एक किस्म से हम कहें कि योग के प्रति ज्यादा पागलपन हो गया था कि योग का प्रचार प्रसार में हमने ये काम करना है। लेकिन उससे मिला बहुत कुछ फायदा। सीधा सीधा क्या हुआ, अगर मैं आपको 1 घंटे का भी लेक्चर दूं, आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा। 1 घंटे भी आपको प्रेरित करूं तो भी नहीं कर पाऊंगा। जब तक आप खुद जाके कहीं लेक्चर नहीं दोगे और अपनी कमियों का जाकर के मूल्यांकन नहीं करोगे बाद में,
तब तक आप अच्छे योग शिक्षक नहीं बन सकते। योग शिक्षक बनते समय हम बहुत कुछ बढ़ जाते हैं, इस बात का भी मुझे बड़ा मतलब देखा है मैंने, ये चीज़ को फील किया है मैंने कि हम बढ़ते तो योग शिक्षक हैं लेकिन बहुत कुछ बढ़ जाते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। सामान्यतः जब हम बात करते हैं कि हम कोई भी शिक्षक बने तो इतनी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पड़ते हमें जितना योग शिक्षक को करना पड़ता है। योग शिक्षक से सामान्यतः आम शिक्षक से ज़्यादा उम्मीद होती है समाज को। समाज की एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक योग शिक्षक समाज को ज़्यादा दे सकता है आम शिक्षक से। ऐसे जैसे मैंने बताया कि योग जो है न केवल शरीर अपितु मन और आत्मा पर भी काम करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, मन ठीक से काम कर रहा है, आत्मा शुद्ध है, तो स्वाभाविक तौर पर ये है कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि सामर्थ्य आता है और समाज को एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा हो जाती है कि भाई ये आदमी तो चरित्रवान भी होगा, ये आदमी ईमानदार भी हो सकता है, क्योंकि योग जो करेगा उससे थोड़ा सा लोग ज़्यादा श्रद्धा देते हैं। कई बार तो मैंने ऐसी चीज़ देखी है, भी योग सिखाने हम जाते थे तो हमसे कहीं ज़्यादा उम्र के आदमी 60-60 साल के लोगों ने भी कई बार हमें मतलब बहुत शर्म आती थी इस बात को लेकर के, पैर छूने का काम करते थे। मतलब एक ऐसी श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है योग के शिक्षक के प्रति। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी गिराए